ए, तुम लोग इधर बैठे बैठे क्या करता? 8 बज गया, काम पर कभी जाएगा? हम लोग सब माइक का रास्ता देखता है। ओ, माइक किधर है? Come in. Hey, Wong. माइक तुम अभी तक बात कब में नहाता? जानता नहीं कितना टाइम हुआ? जानता हूँ, इसलिए तो रिलैक्स कर रहा हूँ। ओ, अभी कब तक रिलैक्स करेगा? 8:30 तुमको तो पूछने को मांगता, अभी 8 बज गया। I know. माइक टाइम के साथ नहीं, टाइम माइक के साथ चलता है। वो टॉल देना। वो नहीं, वो रंगीन वाला टॉल। और रंगीन से क्या फर्क पड़ता? माइक को सब रंगीन चीजों का शौक है। Come on, take it. My handsome Mike, आज हमारा डांस देखकर सब लोग बहुत खुश हुआ। सबने हमारा डांस बहुत पसंद किया। सुधे, तुम्हें रखा यहाँ इसलिए क्या है कि तुम लोगों का दिल बहला सको। You are very rude, Mike. हमेशा हमारा दिल तोड़ने का बात करता। कभी कभी दिल जोड़ भी तो दिया करता। अल्लाह, पेट के वास्ते कुछ देगा बाबा? जरूरी काम से जा रहा है, कहाँ से बीच में आ गया? अल्लाह के नाम पर देगा तो तेरा काम बन जाएगा बाबा, दे दे कुछ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पुलिस हेडक्वार्टर्स, इंस्पेक्टर दत्त स्पीकिंग। हाँ, किसी फुट है आपके पास? जल्दी भेज दो। ओके जान, चलता हूँ मैं। इतना जल्दी क्या माइक? थोड़ी देर बैठो, थोड़ी पीट हो जाओ। जल्दी सिंगवा को यहीं रख दो। Thank you, sir. Look after yourself, man. Okay. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आपके सामने आज के जैम सेशन का खास आइटम पेश करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस आइटम को बेहद पसंद फरमाएंगे। इस आइटम को पेश करने वाले हैं आपके चहेते कलाकार मिस्टर शेखर। मिस्टर शेखर। शेखर, शेखर कहाँ है?
वाला 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 वाला। मेरे दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं कि मुझे आने में देर हो गई और आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया में था जहां से आने में देर हो ही जाती। मेरा मतलब यह है कि मैं मोहब्बत की दुनिया में, जी हाँ, मोहब्बत की दुनिया में। अब आप पूछेंगे कि मुझे किससे मोहब्बत है? ये एक राज की बात है और मैं नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि जिससे मुझे मोहब्बत है वो यहीं मौजूद है। रीटा, तुम चले क्यों आई? इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाने के मुझे यहाँ बुलाया था क्या? हद तेरे की, वो तो मैंने लोगों को खुश करने के लिए अपने प्यार हाँ, तुम तो लोगों को खुश करो, अपने प्यार का ढंढोरा पीटो। रीटा, इश्क, मुश्क, खांसी और खुशी छुपाने पे भी नहीं छुप सकते। मैंने अपने प्यार की बात जाहिर कर दी तो कौन सा गुनाह किया? एक दिन सबको पता लगना ही था, मैंने आज लगा दिया। हाँ, बड़ा है, आज लगा दिया। हट जाना। अच्छा, तुम जाओ, घर आ गया है। ऐसी जल्दी भी क्या है? जरा रुक जाओ ना। अगर डैडी को मालूम हो गया ना तो तुमसे मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बात है? मैं अभी जाकर फैसला करता हूँ। अरे शेखर, ये क्या पागलपन है? तुम्हें देखते ही बंदूक उठा लेंगे। उठाए बंदूक, चलाएं गोली, मेरा खात्मा कर दें, लेकिन मुझसे ये जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती जिसमें तुम इस पार हो और मैं उस पार। ओफो, मगर डैडी को समझाए कौन? तुम। मैं? हाँ। बोलो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। तुम में तो बात करने की हिम्मत नहीं और मुझे उनसे मिलने नहीं देती। वो बहुत देर हो गई, अब तुम जाओ। रीटा, कल मिलूंगी। गुड नाइट। कहाँ है वो? आज मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। कौन डैडी? वही जिससे तुम मिलने गई थी, आवारा बदमाश। पर मीना तो बहुत अच्छी लड़की है डैडी, मेरी सबसे पक्की सहेली। आप भी तो अक्सर उसकी तारीफ किया करते हैं। और फिर मैं तो आपसे पूछकर ही उससे मिलने गई थी। ओह, हैंड्स डाउन। थैंक यू। स्टॉप। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम मीना से नहीं, उस आवारा लफंगे से मिलने गई थी जो रात रात भर होटलों में गाता फिरता है। ओह, आप शेखर की बात कर रहे हैं डैडी? हाँ हाँ, वही आवारा गवैया। मगर डैडी, गाना गाना तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं खूब जानता हूँ रीता, जब तक तुम यहाँ रहोगी उससे मिलना जुलना बंद न करोगी। वो आदमी नहीं, कार्टून है, गधे की तरह मूछें रखे हुए है। मगर डैडी, गधे की तो मुझे नहीं होती। यू शट अप। अपने कमरे में जाओ, कल सवेरे हम लोग कलकत्ते वापस जा रहे हैं। कलकत्ते? मगर डैडी, वहाँ तो सख्त गर्मी है, रेक्स की तबीयत खराब हो जाएगी। रेक्स की नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कान खोल कर सुन लो, मेरा नाम भी राय बहादुर दिगंबर प्रसाद राय नहीं। अगर कलकत्ते पहुँचते ही तुम्हारी शादी नहीं करनी। मगर डैडी, शट अप। जाओ, जाने की तैयारी करो। राइट टर्न, क्विक मार्च। केस्टो। यस सर, आपके लिए दूध। इडियट, मेरे लिए नहीं, रेक्स के लिए। ओह सॉरी, रेक्स डार्लिंग, रेक्स डार्लिंग। हाँ, मैंने तुम्हारे डैडी की सब बातें सुन ली हैं। वो तुम्हें कलकत्ता ले जाकर तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं और मैं भी देखता हूँ मेरे रास्ते में कौन रुकावट पैदा करता है। मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा, मैं तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा। शेखर, अगर डैडी ने सुन लिया ना तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। अरे जा, चिड़िया मारने वाली बंदूक से कौन डरता है? मैं अभी जाके उनसे बात करता हूँ। आज ही फैसला होना चाहिए, इधर या उधर। इधर नहीं, उधर खिड़की से बाहर भाग जाओ। तुम मुझे बुज़दिल समझती हो? तुम समझती मैं डरता हूँ। मैं अभी जाता हूँ। कौन है अंदर? मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। आज मैं शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खिड़की से बाहर भाग जाओ। रीटा, तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, लेकिन याद रखना तुम कलकत्ता अकेले नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे साथ कलकत्ता जाऊंगा, जहाँ तुम वहाँ जाता हूँ। तुम
तुम्हारे बिना जीना मेरा जीवन बिल्कुल सूना है। मैं भी जाता हूं। दरवाजा क्यों नहीं खोलती? दरवाजा खोलो, सुनना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो। कहाँ है वो बदमाश? उसकी ये जरूरत आज वो घर में घुसा है। कौन बदमाश? डैडी यहाँ तो कोई भी नहीं है। बको मत, मैंने उसकी आवाज सुनी है। आवाज सुनी है? ये देखिए ना, ये तो रेडियो बोल रहा है। रेडियो? हाँ। Once again, in comes Omega, goes to puzzle, forward defensively. Example here. आज फिर आप गिर जाए। माँ सो गई क्या? माँ जी सो गई है। आवाज बिल्कुल ना हो। मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से जाके तू खाना लगा दे। माँ माँ आज मुझे फिर देर हो गई। शेखर, तुझे शर्म नहीं आती? दिन दिन भर तो गायब रहता ही था, अब रात को भी देर से लौटने लगा। आखिर ये कब तक चलेगा? माँ आज से बिल्कुल बंद। कल मैं कलकत्ते जा रहा हूँ माँ। कलकत्ते? हाँ माँ, इस छोटे शहर में तरक्की के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मैं वहाँ किसी बड़े क्लब या बड़े होटल में जाकर नौकरी ढूंढ लूंगा। अच्छी तनख्वाह रहेगी माँ, बड़ा आराम रहेगा। लेकिन यहाँ भी तो भगवान का दिया सब कुछ है। अगर माँ सोचो कलकत्ते में तो। मैं कहती हूँ तू अपना इरादा बदल दे। माँ ऐसी भी जिद क्या है? मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ जो वहाँ जाकर गुम हो जाऊंगा। माँ इजाजत दे देना माँ। नहीं बेटा, कलकत्ता बहुत खतरनाक शहर है, बहुत बड़ा है, मुझे डर लगता है। माँ डरने की क्या बात है? कलकत्ते में बहुत से लोग रहते हैं, मैं वहाँ अकेला नहीं हूँगा माँ। प्लीज माँ इजाजत दे देना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। तुम भी साथ चलो? जरूर चलो, लेकिन पहले मैं वहाँ जाकर नौकरी और मकान का बंदोबस्त कर लूँ, फिर मैं तुम्हें तार भिजवा कर बुला लूंगा माँ। आप खुश हो? हंस दे माँ। चल माँ, बड़ी भूख लगी है। केस्टो, एक तकिया और लगा और झटपट मेरे सोने के कपड़े निकाल। आज मैं आराम से सोऊंगा। अरे बेटी रीता, तू भी आकर आराम से बैठ जा। वहाँ खड़ी क्या कर रही है? आती हूँ डैडी। अच्छा देवी, रास्ता छोड़ दो, साधु महाराज को अंदर आने दो। जय देवी की। कहाँ चले आ रहे हो महाराज? ये फर्स्ट क्लास। साधु संतों के लिए सब क्लास एक बराबर है बच्चा। हम तो देवी के उपासक हैं। ट्रेन तो क्या, सारा संसार अपना है। जय देवी। आओ देवी, हमारे पास बैठ जाओ। जाओ बेटा, साधु महाराज की आज्ञा का पालन करो बेटा। आओ देवी। बच्चा, तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी। इसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ। ठहरो। आहा, राम का रूप, सुंदर, गोरा, स्वस्थ, संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी? संगीत कोई बुरी चीज नहीं है बच्चा। गौओं के चरैया, रास रचैया, श्री कृष्ण कन्हैया थे बंसुरी बजैया। सर, मिस्टर चौधरी भी इंग्लिश म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं। यस, आपने ठीक कहा महाराज। अब कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जल्दी से इसके हाथ पीले हो जाए। अभी किए देते हैं बच्चा। देवी, हाथ तो लाओ। जी नहीं, मैं किसी को अपना हाथ नहीं दिखाती। सबको नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हम तो तुम्हारे प्रेमी। जी? मेरा मतलब है, हम तो विश्व प्रेमी हैं। क्यों बच्चा? ठीक है। ये संसार है बच्चा, क्या रखा इसमें? तुम भी धोखा, हम भी धोखा, बस आपस का प्रेम ही सत्य। जय देवी। अब हम ध्यान लगाकर अपना कीर्तन शुरू करते हैं। देवी, तुम भी अपने देवता के लिए अपने मन मंदिर के द्वार खोल दो। तुम भी अपनी आंखें बंद करके हमारे भजन में लीन हो जाओ। बालाजू की बल्कि धोखा देता है। चल भाग यहाँ से, वरना गोली तो उड़ा दूंगा। ससुर जी, कैसे जाऊंगा? ट्रेन चल रही है, मेरी टांग टूट जाएगी। आप जेल चले जाएंगे। जेल चले जाऊंगा? केस्टो,
जंजीर खींचो। ये ठीक है। क्या बताएं चौधरी, गए 3 महीने में रीटा ने तुम्हारे सिवा और किसी की बात ही नहीं की। क्या कह रहे हैं डैडी? देखा, शर्मा गई। मैं भी हमेशा सोचता था कि आप लोग कब आए, कब आपके दर्शन करें। कई बार तो मैंने दार्जिलिंग के टिकट भी मंगवा लिए थे, मगर फिर कोई ना कोई ऐसा जरूरी काम आ पड़ता कि यहाँ से हिलने की फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हें बिजनेस से फुर्सत नहीं मिली, इसे अपने सहेलियों से फुर्सत न थी। दिन रात घूमना फिरना, बोटिंग, खेल तमाशा, सिनेमा, नहीं मेरा मतलब है बाकी का जो वक्त था उसमें वो सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान किया करती थी। काश मैं भी होता। तो क्या होता? कुछ नहीं, आपके साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। बिल्कुल ठीक कहा चौधरी, तुमने एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवाया। अरे रेक्स, क्या करता है कैस्टो? रेक्स तो समाज। ये सर कोई बात नहीं जी, किसी ने कहा है मालिक का प्यार पाने के लिए कुत्ते के प्यार की भी कदर करनी पड़ती है। वंडरफुल सर चौधरी, वंडरफुल सर। इसी बात पे मैंने फैसला कर लिया है कि शादी के वक्त दहेज में रेक्स को मैं तुम्हें दे दूं। जी? ये सब तुम्हें दे दूंगा। थैंक यू जी। हेलो, नीचे आओ। नहीं, अरे नीचे आओ। अरे डैडी घर में है। तो रस्सी फेंको। कहाँ से लाऊं? कहीं से भी लाओ, नहीं तो मैं नीचे कूद पड़ूंगा। तुम जाओ। देखो मैं नीचे कूद पड़ूंगा और फिर मैं मर जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, या तुम सारी जिंदगी रोती रहोगी। अब जल्दी से। अरे नहीं, ठहरो, देखती हूँ। मैं आ गया। शेखर, तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे तुमने नीचे रस्सी फेंककर मुझे बुलवाया, मैं आ गया। मैं रस्सी न फेंकती तो क्या करती? तुम तो पेड़ पर से गिरकर मरने की धमकी दे रहे थे। बुलाओ तो मुश्किल और न बुलाओ तो मुश्किल। नीता, यहाँ भी तो यही हालत, ना मिलो तो मुश्किल और मिलो तो मुश्किल। मगर ये भी कोई मिलने का तरीका है? डांटती क्यों हो? मैंने बहुत से तरीके इस्तेमाल किए तुम्हें मिलने के। जानती हो, मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हारे डैडी ने फोन उठाकर कहा दिस इज राय बहादुर स्पीकिंग। मैं तुम्हें चिट्ठी भेजना चाहा तो तुम्हारा ये कमबख्त दरबान है ना, उसने रिश्वत लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस रास्ते से आना तुम्हें पसंद नहीं है। बताओ मैं तुम्हें कहाँ मिलूं, कब मिलूं, कैसे मिलूं? इन सब बातों का एक ही जवाब है शेखर। क्या? वो ये कि तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो, फिर डैडी तुम्हारी और हमारी। लेकिन तुमने मुझे ये बताया नहीं कि तुम मुझे कहाँ मिल रही हो, कब मिल रही हो। मैं पूछ आया हूँ, मुझे बता दो। देखो ये मुझे बताओ, तुम कहाँ मिलोगे मुझे? बताओगे ना मुझे? बेटा तुम्हारा फोन आया है, चौधरी तुमसे बात करना चाहता है। आप ही बात कर लीजिए ना। आए, ये रस्सी कैसी? जी? कौन सी रस्सी? कैसी रस्सी? ओह, ये रस्सी? ये पलंग क्यों हिल रहा है? पलंग? वो डैडी, जलजला आ गया है। मैं देखता हूँ कैसा जलजला आ रहा है। तुम बदमाश, कैसे माली दो, पकड़ो बदमाश को, जब वो भागने न पाए। आ रहा है बहादुर साहब। और कुछ? और कुछ क्या?
ये बदमाश दार्जिलिंग से मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसकी शादी कहीं और करना चाहता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रीटा मुझसे शादी करना चाहती है। क्या कहा? तुमसे शादी करना चाहती है? मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इनके पास एक चिड़िया मारने वाली बंदूक है। जब देखिए थे तू करते रहते हैं। आप चुपचाप बैठे रहिए मिस्टर। मैं पूछता हूँ साहब, आखिर मुझ में कौन सी बुराई है? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं? क्या मैं शरीफ नहीं? तुम लोफर हो, तुम बदमाश हो, और सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम गवैया हो। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जिसे ये कभी न भूले। इसे ऐसी ही सजा दी जाएगी राय बहादुर साहब। ओ मिस्टर दत्ता, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए। अब इस केस को आप अपने हाथ में ले लीजिए। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। सिपाही, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल बेइंसाफी है। राय बहादुर साहब का होने वाला ये दामाद कभी कसूरवार नहीं हो सकता। क्यों सुसर जी, समझाइए। मिस्टर चलिए। आप इत्मीनान रखिए और आराम से घर जाइए राय बहादुर साहब। थैंक यू मिस्टर दत्ता। नमस्ते। 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर जी, मैं पूछने आया था कि फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई? जी अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है ना? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अब मेरी बात सुनिए। मैं सब सुनता हूँ, पहले आप बैठिए। शुक्रिया। दरवाजा बंद कर दो। आपका नाम? शेखर। तो मिस्टर शेखर, आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? काम छोड़ दो? जी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं और कौन सा काम करूंगा? अच्छी नौकरी तो मिलती नहीं, और अपने पास इतना पैसा तो है नहीं कि कोई नया धंधा शुरू कर सकूं। अगर मैं आपको कोई ऐसा काम दूं जिससे आपको इज्जत और काफी पैसा भी मिले तो? इज्जत? पैसे? इंस्पेक्टर साहब, आप काम बताइए। ऐसे काम के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हूं। काम बड़ा मुश्किल है, जिम्मेदारी का है और खतरनाक भी। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। एक बार फिर सोच लीजिए। मैं बार बार सोच कर राय बदलने का आदी नहीं हूं इंस्पेक्टर साहब। आप काम बताइए। तो आइए मेरे साथ। आइए 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 मेरे साथ। यहाँ देखिए। नर्स, दवा पी लो माइक। डॉक्टर, डोंट गेट एक्साइटेड माइक। हमारी फेवरेट नकाओ, ओपियम, विस्की, जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो। आप हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरा एक ही जवाब रहा। अगर तुम सरकारी गवाह बनकर अपने साथियों माइक किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। गेट आउट। इंस्पेक्टर साहब, ये देखा तुमसे कितनी मिलती जुलती शक्ल है। मैं भी यही ताज्जुब कर रहा हूँ। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? कभी कभी दुनिया में एक शक्ल के दो आदमी होते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये है कौन? माइक। माइक? हाँ, चाइना टाउन का सबसे खतरनाक मुजरिम। अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो ये कभी भी हमारे हाथ नहीं आता। लेकिन अफसोस, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद इसने अपने साथियों के बारे में, काम के तरीके, छुपे हुए अड्डों के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया है। ओह, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इन सब बातों से मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है मिस्टर शेखर। जो इसने आज तक हमें नहीं बताया वो तुम हमें बताओगे। मैं बताऊंगा? वो कैसे? तुम्हें माइक बनना होगा, चाइना टाउन जाना होगा
और इसके गैंग में शामिल होना होगा। ओ नो इंस्पेक्टर साहब, नो, वो मुझे पहचानते ही जान से मार डालेंगे। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, हम तुम्हें इस तरह से तैयार कर देंगे कि वो लोग तुम्हें अपना समझेंगे, लेकिन तुम हमारे ही रहोगे। चाइना टाउन के इलाके में एक होटल है, इस होटल का नाम है ब्लू ड्रैगन। यह होटल का हॉल है। यह होटल का मालिक जोसेफ वॉन्ग है और इस डांसर का नाम सूजी है। सूजी? हाँ, और यह वो माइक है जो पुलिस कस्टडी में है। जरा इसकी चाल देखो। और ये दोनों इसके साथी हैं। दाहिने तरफ वाला चिंगवा है और बाएं तरफ वाला उस्मान है। चिंगवा और उस्मान? चिंगवा उस्मान। ये देखो, सूजी किस अंदाज से माइक से बातें कर रही है। मालूम पड़ता है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे भी इससे मोहब्बत करनी होगी? नहीं, सिर्फ नाटक करना होगा। सब ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब आपके पास फिल्म है, फोटोज है और चाइना टाउन के रहने वालों के नाम और पता है, तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि उनके काम करने का तरीका क्या है, माल कहां से और कैसे आता है और कहां भेजा जाता है, और वो आदमी कौन है जिसके इशारे पर ये काम करते हैं। ओह, समझा। इंस्पेक्टर साहब, मैं देखना चाहता हूं कि माइक लड़कियों से किस तरह से पेश आता है। उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। थैंक यू। माइक, माइक, माइक। क्या? बड़ी मुश्किल से पहरेदार को रिश्वत देकर तुम तक पहुंची हूँ। क्या? मुझे वॉन्ग ने भेजा है। वॉन्ग? हाँ, मुझे काम सौंपा गया है। तुम्हें किसी तरह भी यहाँ से निकाल ले चलूं। कोड नंबर? कोड? मुझे सूजी ने भेजा है। सूजी तुमसे कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है। मगर माइक न किसी से प्यार करता है, न कभी करेगा। प्लीज माइक, माइक प्लीज। तुम्हें वॉन्ग ने भेजा, सूजी ने भेजा। माइक पुलिस की किसी चाल में नहीं फंस सकता। Get out! देखा तुमने शेखर? माइक पुलिस की किसी चाल में नहीं फंस सकता। Get out! शाबाश, वही अंदाज, वही चाल ढाल, वही बोलने का तरीका। अब तुम बेखटके चाइना टाउन जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीन है कि वो लोग मुझे माइक समझेंगे? मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया। वेरी गुड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कहीं पुलिस वाले मुझे माइक समझकर गिरफ्तार कर लें तो? मैं हूं ना। वेरी गुड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अभी नहीं है, अभी नहीं। क्यों? चाइना टाउन जाने से पहले एक बार मैं अपने आप को खुद आजमाना चाहता हूँ। वो कैसे? आजमा कर फिर आपको बताऊंगा। हेलो। हेलो, कौन है आप? लीजिए, इनसे बात कीजिए। हेलो। अंकल जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। कौन हो तुम? मैं शीला बोल रही हूँ। शीला? रीता यही है, मैं भी देता हूँ। मैंने कहा बेटा शीला, तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? वो तो कब गुजर गए? आप शीला के पिताजी के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछ रहा हूँ। उनकी तबीयत खराब थी ना? अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ऑफिस में गए हैं। ऑफिस? मगर वो दिल्ली से कब आए? लो बेटा शीला। हेलो शीला। हेलो
डैडी पास में खड़े हैं। नहीं नहीं, यही बैठे हुए हैं। मारे गए। रीटा, मैं शेखर बोल रही। अरे तेरे की रीटा, मैं शेखर बोल रहा हूँ। आवाज बदलकर तुमसे बात करने का बहाना मिला। देखो, मैं फंसते फंसते बच गया हूँ। सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, तो फौरन चली आओ। अच्छा शीला, मैं डैडी से पूछ लूं। डैडी, शीला कह रही कि अंकल से रिक्वेस्ट करो कि मुझे तुम्हारे साथ मार्केटिंग को जाने दे। बेटा, ये भी पूछने की बात है, जरूर जाओ। सुनो शीला, डैडी ने इजाजत दे दी है। ओह गुड, मुझे तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे लगते हैं। जी चाहता उनका मुंह। ओ सुनो सुनो, बोलो। आज ही दिन में आया सरकार। माँ जी। अरे शेखर, माँ। आ गए? खुश रहे बेटा। अरे ये क्या शक्ल क्या बना ली है तूने? माँ, मूछें साफ, बाल उल्टे। कहो, बुरा तो नहीं लगता मैं? नहीं नहीं नहीं। लेकिन माँ, तुम्हें कोई खबर नहीं की? कोई चिट्ठी नहीं, कोई तार नहीं? ये रही चिट्ठी, दरवाजे के नीचे पड़ी मिली। मालूम होता है कई कई दिन घर नहीं आते। माँ काम ही ऐसा है, कुछ रोज बाहर रहना पड़ता है। ऐसा क्या काम है? माँ समझ लो कि मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। पुलिस ऑफिसर? लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं है। लेकिन तूने तो कहा था कि किसी बड़े क्लब या होटल में। वही करना पड़ता माँ। ये तो किस्मत अच्छी थी कि एक पुलिस ऑफिसर की नजर मुझ पर पड़ गई, और उन्होंने मुझे ये नौकरी इसलिए दी माँ, क्योंकि पुलिस ने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया माँ, जिसकी शक्ल मुझसे बिल्कुल मिलती जुलती। क्या कहा? शक्ल तुमसे मिलती? हूँ माँ, तुम देखो तो समझो कि मैं हूँ। सिर्फ मूछ और बाल में फर्क था, तो मैंने ठीक कर दिया। क्या नाम है उसका? माइक। माँ, चाइना टाउन का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। पुलिस ने उसे बहुत मुश्किल से गिरफ्तार किया है माँ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, चल खाना खा ले। हाँ माँ, बहुत दिन तेरे हाथ का खाना नहीं खाया। परेशान क्यों होते? नहीं, मैं सोचती हूँ मेरा शायद कलकत्ते आना अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्या हुआ? तुमने कहा था ना, वो तेरा हमशक्ल माइक। तो मैं तुम अभी तक माइक के बारे में ही सोच रही। न जाने मेरी आँख क्यों फड़क रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो। क्या माँ? माइक। हाँ, तेरा भाई ना हो। माँ, क्या कह रही? हाँ बेटा, आज से 20 साल पहले की बात है। इस शहर के एक होटल में तेरे पिता वायलिन बजाते थे। चाइना टाउन के बदमाशों का उनके जरिए अफीम का व्यापार करता था। मेरे पिताजी? हाँ, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल पता न था। बदमाश उनके वायलिन में अफीम छिपाकर भेज देते थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। और उसी दिन रात कौन है? हम श्यामलाल के दोस्त हैं, दरवाजा खोलो। वो घर में नहीं है। जल्दी दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। श्यामलाल किधर है? दरवाजा क्यों बंद करते हो? श्यामलाल किधर है? वो तो अभी काम से नहीं आए। तुम झूठ बोलता है। इधर ही किधर छुपा होगा। चलो कमरे का तलाशी लो। मैंने कहा ना, घर में कोई नहीं। और यू शट अप। इधर भी कोई नहीं है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप रहो। वॉन्ग फल होता भाग किया, भाग कर जाएगा किधर? मेरा नाम वॉन्ग है। सारा कलकत्ता अपना मुट्ठी में है। Look, Wong,
कितनी अच्छी तरह सोता है। ओह, ठीक है, इन दोनों बच्चों में से हम एक को अपने साथ ले जाए तो क्या हर्ज है? गुड आइडिया। नहीं नहीं, तुम एकदम मत घबराओ, तुम्हारा बच्चा हमारे पास श्यामलाल का जमानत रहेगा। मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे बच्चे को ना ले जाओ। बस तुम श्यामलाल को हमारे पास भेजो, फिर बच्चा मिलेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को ना ले जाओ। वो बदमाश शंकर को उठाकर ले गया। आज तक उसका पता नहीं चला। आज इतने दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कहीं माइक ही मेरा बेटा ना हो सकता है। और पिताजी? उनकी भी जान ले ली हथियारों में। मेरा सुहाग रुक गया। लेकिन माँ, तुमने आज तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? इसी डर से कि कहीं तुम भी अपने पिता की तरह भाई की तलाश में न निकल पड़ो और मैं तुम्हें भी हमेशा के लिए न खो बैठूं। शेखर, मुझे एक बार उसके पास ले चलो। ले जाऊंगा माँ, जरूर ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। सो रहे हो? कौन है तुम? यहाँ क्यों आई? तुमसे मिलने आई हूँ बेटा। बेटा? हाँ, मैं ही तुम्हारी अभागिन माँ हूँ, शंकर। शंकर नहीं, मेरा नाम माइक है, माइक। दुनिया के लिए भले ही तुम माइक हो, लेकिन मेरे लिए शंकर ही रहोगे, शेखर के भाई। मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई माँ नहीं। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। भगवान जानता है, 20 साल से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम कहीं मिलो। मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसी जगह इस हालत में मिलो, लेकिन तुम जैसे भी हो मेरे बेटे। छो मत, चले यहाँ से। उस इंस्पेक्टर दत्त से कह दो कि माइक पर पुलिस की किसी भी चाल का असर नहीं हो सकता। ऐसा न कहो बेटा। चलो यहाँ से, अपने बेटे को कहीं और जाके ढूंढो। शंकर, आइए माँ जी। Inspector, I know this is your trick. बेटा। मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है यही मेरा बेटा है, मेरा खोया हुआ शंकर। मगर कैसे कहूँ, कैसे यकीन दिलाऊं कि वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। घबराइए नहीं माँ जी, अगर माइक सचमुच आपका शंकर है तो वक्त आने पर सच्चाई जरूर साबित होगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे लिए कोई हुक्म? क्यों? यू आर ऑन ड्यूटी। थैंक यू सर। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहूंगा कि वक्त आने पर मेरे भाई के बचाव के लिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। आओ ना। आज का ताजा अखबार, आज का ताजा अखबार, आज का ताजा अखबार, मानशाही दान का प्रकाशन खिलाफ जारी। माइक कैसा है? He's sleeping, doctor. इसी कमरे में। यही मौका है। चलो।
सॉरी माइक, सॉरी। तुम्हारी ये जरूरत है तुम माइक पर हाथ उठाओ? हाँ? माइक माइक उसको उठा। क्या? इसलिए कि तुम सरकारी गवाह बनने वाले थे। माइक और सरकारी गवाह? चलो आप भाग चले यहाँ से। इस साथ से चलते हैं। चलो। तुम लोग इतना बेवकूफ हो, माइक को बिल्कुल नहीं समझ सकते। मैं जानता था कि ये खबर पढ़ते तुम लोग मुझे खत्म करने के लिए आओगे और मैं तुम्हारे साथ भाग निकलूंगा। What? Yes, Wong. मैंने जो सोचा वैसे ही हुआ। तुम बहुत होशियार है माइक। बॉस तुमको मिलकर बहुत खुश होगा। Come on, Mike. Come. Hey, Chingwa, सूजी को बोलो माइक आ गया। ओके सर। हाय, माइक। हेलो माइक। हेलो हेलो हेलो। चिंगली को भूल गया हाँ? ओह चिंगली। माइक चिंगली को नहीं भूल सकता। Come on, Mike, come. Come on. Nice. Very nice. ऐसा मालूम नहीं होता कि मैं यहाँ 20 दिन आया नहीं। Very clean, very clean. सब सूजी किया। सूजी? Yes. सूजी तुम्हारा कमरा रोज क्लीन करता। बोलता माइक आएगा। माइक, माइक जब तुम आ गया, हम जानता था तुम जरूर आएगा, जरूर आएगा। और मैं आ गया। हाँ? सूजी, तुम बात करो, हम माइक का आने का खबर। माइक तुम नहीं जानता हम इतना दिन कैसा निकाला। हर वक्त तुम्हारे लिए सोचता था, तुम कैसा है, किधर है। बस हमको लगता तुम हमको कभी याद नहीं किया। सूजी, हम तुमको बहुत याद किया। तुम हमको याद किया? ओह हाउ वंडरफुल। माइक आई लव यू। माइक तुम नहीं जानता, जब बॉस तुम्हारा मर्डर करने का हुक्म दिया तो हम बहुत घबरा गया, हम बहुत रोया, गॉड के सामने प्रे किया। और तुम्हारा प्रेयर कबूल हो गया? हाँ? यस। माइक तुमको बिलीव नहीं होगा, उस दिन जब तुम काम के वास्ते जाता था, मालूम नहीं क्यों हम बहुत डर गया था। तुम डर गई थी? हाँ? हाँ। अरे हम तुमसे बात करता रहा, बट यू आर टायर्ड। हम तुम्हारे वास्ते क्या लाए, तुम क्या पियोगे? कुछ नहीं। ओह वेट। भाई नीचे होटल में पुलिस आई, तुम जल्दी छुप जाओ। पुलिस? पुलिस को इतनी जल्दी कैसे पता लग गया? बात करने का टाइम नहीं, चलो जल्दी से छुप जाओ। कम ऑन, अंदर छुप जाओ। लेकिन कहाँ? तुम भूल गया? कॉमेंट सर, आप वो रूम तो देख लिया, अभी इस रूम का भी तलाशी ले लो। क्या हुआ मिस्टर वॉन्ग, किस वास्ते तलाशी? क्या बोलेगा सूजी? इंस्पेक्टर साहब बोलता माइक पुलिस कस्टडी से भाग गया। माइक भाग गया? हाँ, बोलता इधर आकर छुपा है। ओह नो नो, माइक यहाँ नहीं है। हम सब जानता मिस्टर वॉन्ग। क्या बोलेगा सर?
अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमको बेकार सस्पेक्ट करता। हम बिल्कुल ऑनेस्ट बिजनेसमैन। हमारा होटल बहुत साल से है, इधर कभी कोई गड़बड़ नहीं हुआ। यू आर वेरी स्मार्ट। थैंक यू वेरी मच। चलो। Come on, Mike, पुलिस गया। ओह थैंक यू। लेकिन तुम ये रास्ता कैसे भूल गया? भूला नहीं, पुलिस के टॉर्चर से दिमाग कुछ भारी हो गया और फिर इतने दिन वहां ठीक से सोया भी तो नहीं। पुलिस तुम्हें बहुत टॉर्चर किया माइक। हाँ बहुत टॉर्चर किया। अब मुझे आराम की जरूरत है। अच्छा तुम सो जाओ, हम जाता। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर रोंग, हम ये समझता है कि मद्रास और बम्बई अभी थोड़े दिन चला सकता है। दिल्ली और पटना माल भेजना बहुत जरूरी है। यस फिलिप, संडे को शिप आने वाला। हमारा लक अच्छा, माइक आ गया, अभी सब काम ठीक हो जाएगा। हाय माइक, कम इन। अभी हम तुम्हारी बात करता है। क्या बात हो रही थी? हाँ माइक, हमारा सब एजेंट्स का डिमांड आया है, सबको माल भेजना है। एजेंट्स? यस यस, ये तो कोई एजेंट का लिस्ट। ओह नेवर माइंड, संडे को सिंगापुर से जहाज आने वाला है, तुम जाकर माल ले आएगा। ओह वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन वोंग, मैं अभी अस्पताल से आया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। व्हाट माइक, पर आराम? कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। तबीयत तो खराब हो गई है, बहुत दिन से दवा जो नहीं थी आपने। दवा? मक्खा, ओपियम। नहीं, लेकिन क्या है कि बहुत दिन हो गए ना, अस्पताल में रहकर आदत छूट गई। ओह नेवर माइंड, तुम्हारा सब आदत ठीक हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो टू द स्मोकिंग रूम। ओह लेट्स गो। कम ऑन। Come, boy. Come. Yes. Come on. Hey, Victor. Yeah. देखो माइक आया। माइक? Yes. हेलो माइक। आज तुम बहुत दिन के बाद आया मन। कम ऑन, डबल डोज पियो। Yes, बैठो। बिल्कुल ठीक करता, तुम बहुत दिन नहीं पिया, आज तुम बहुत पियो, खूब पियो। मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, तुम लोग पियो तो अच्छा। अभी तुम पुलिस से भागा, अभी तुम पब्लिक के सामने नाचता गाता। वोंग, आज हम बहुत दिन के बाद ओपियम पिया, नशा ज्यादा चढ़ गया। ठीक है, पुलिस देखता तो। माइक को अब पुलिस नहीं पकड़ सकती। चलो। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मैं माल भेजने के लिए लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। लिस्ट? इतनी रात को रूम में अकेले छुप कर, लाइट ऑफ कर, तार जलाकर तुम लिस्ट ढूंढते हो? तुम हमको बेवकूफ समझते हो माइक? क्या बकते हो? जब भी तुम अस्पताल से निकला तब हम ये सोचता था कि इतनी आसानी से तुम कैसे बचे। जरूर तुम पुलिस के साथ मिले हो। फिलिप, अभी तुम्हारी गद्दारी का सबूत
कुछ गड़बड़ है। कम ऑन कम ऑन। क्या बात है माइक? चोर, गद्दार। अच्छा तुम आ गए वो? ये फिलिप यहाँ चोरी करने के लिए आया था। फिलिप चोरी? हाँ, तुम अपना ये टेबल का ड्रॉर देखो, कहीं से कुछ चुराया तो नहीं यहाँ से? वो एजेंट लोग का लिस्ट किधर गया? लिस्ट? कहीं इसके पास तो नहीं? देखा, इसी के पास। अगर मैं वक्त नहीं आता तो ये इसीलिए इसको पुलिस के हवाले कर देता। मैं फिलिप को ऐसा नहीं समझता था। ओह, आज मालूम हुआ इधर का खबर पुलिस को कौन देता है। बदमाश, गद्दार, हमको धोखा देता है। इसका हाथ पांव बांध कर इसको गटर में भेज दो। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं इसकी बोटी बोटी करके ऐसी जगह फेंकूंगा इसे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिलिप को होश में तो आना दो। ये हमारा बहुत पुराना साथी है, इससे पूछ लेते हैं क्या बात। गद्दारी करने वाले के साथ यहाँ ऐसा ही सलूक किया जाता है। यस यस, मैं ठीक बोलता। इसको उठाकर गाड़ी में रखो। ये तुम्हारी पहली कामयाबी है। मैं तुम्हें इसकी बधाई देता हूँ शेखर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, फिलिप को गाड़ी के अंदर रख दिया। अच्छी बात है। अच्छा शेखर, मैं चलता हूँ। होशियारी से काम लेना। और हाँ, होटल के बाहर एक फकीर को रख दिया है। अगर कोई अर्जेंट मैसेज देना हो तो उसे दे देना। बहुत अच्छा है। हेलो रीटा। अरे तुम? देखो, आज मिलने के लिए दिल बहुत मचल रहा है। अभी आ सकती है? अभी इतनी रात को? नहीं, अभी तो नहीं आ सकती हूँ। ओके ओके ओके। लेकिन देखो, कल शाम को 8 बजे गंगा के किनारे। हाँ, कल आ जाऊंगी। अच्छा, गुड नाइट। माइक, तुम तैयार होता हो? वेरी गुड। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम। आज मैं कोई काम नहीं करने वाला। तुम कैसा बात बोलता? तुम्हारा दोस्त जॉन सिंगापुर से आता। तुम नहीं जाएगा तो माल दूसरा किसी को नहीं देगा। उसको मिलने का टाइम तुम जानता, 8 o'clock शार्प। 8 o'clock? मिलने के लिए कहाँ जाना होगा? ओह, तुम तो ऐसा पूछता जैसे कुछ नहीं जानता। यूजुअल प्लेस, जहाज पर जाकर मिलो। साथ कोई जा रहा है क्या? साथ तुम उस्मान को साथ ले जाओ। ए लो कैश। थैंक यू थैंक यू। वॉन्ग? यस। अब के जॉन कौन से जहाज से आ रहा है? एस शंघाई। यू गेट रेडी, हम उस्मान को भेजता। हाँ, चलो भाग चले वापस। नहीं, चलो।
मैं रेड रोड की मोड़ पर गाड़ी आज तक कर दूंगा, तुम दोनों खुद जाना। और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छी बात है। क्या करती हो रीटा? शेखर तुम तो ये बिजनेस करते हो? तुम आराम से बैठो रीटा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब बताने का बाकी क्या रहा है? मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, नहीं तो मैं भी कूद पड़ूंगी। प्लीज रीटा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मुझे कुछ नहीं समझना और सुनना है। प्लीज रीटा, ये वक्त है तुम्हें मुझे मेरी मदद करना चाहिए और तुम मुझे डांट रही हो। मैं कहती हूँ तुम गाड़ी रोको। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। चलो, वरना पुलिस आ गई तो तुम भी मेरे साथ गिरफ्तार हो जाओगी। बहुत अच्छा होगा। चलना पगली। मैं नहीं आऊंगी। किस्मत अच्छी है, होटल मिल गया। चलो, जब तक आस-पास में पुलिस हमारी तलाश में है, हमें यहीं चलकर पनाह लेनी चाहिए। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सारा मामला चौपट हो जाएगा। देखो, इस समय अकेला ही नहीं, तुम मेरे साथ फंसोगी। जरा सोचो, जेल जाओगी, बदनाम हो जाओगी, राय बहादुर साहब की एकलौती बेटी स्मगलर, सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है? हर मुश्किल आसान हो सकती है, लेकिन जैसा कहूं वैसा करो। क्या करूं? आओ। सोना जी, कोई चोर आया जी। स्वामीनाथ, ये स्वामीनाथ एक ही सोने में नहीं देता है। अयो, चोर आया जी। उठो जी, चोर आया दरवाजे। तुम ही दरवाजा खोलो। अयो, डरता क्या, तो हम भी चलता। दरवाजा खोलो। चलो चलो। कोई है? कौन है जी? एक तो नौर, एक तो नारी। अयो, नाम काम दोनों पूछो। की नौर है? इस समय की कौन है? नमस्कार। नमस्कार। हम लोग कलकत्ते से आए हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है। अगर आप रात भर रहने का इंतजाम कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। गाड़ी खराब हो गया? कॉलेज जी, डरने का बात नहीं, दोनों है ना। ये बेचारे गरीब, कॉलेज जी आने दो। तो ऐसे यो तुम तो हटो जी, इधर से दरवाजे। नमस्कार। आजकल बहुत सोच समझ के मुसाफिर को रखना पड़ता है। क्या कारण कि लड़के लोग को लड़का लोग भगा के लाते। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों की तो बाकायदा शादी हो चुकी है। ভালো আমি আমার বাবু আমি ये अमर बाहू। ভালো, खूब ভালো। हम यहाँ रात भर के लिए ठहरेंगे और आपको कुछ रुपयों की जरूरत है तो मैं आपको एडवांस देता हूँ। टका की जरूरत है? कुछ थोड़ा सा एडवांस। हमको दो जी, इधर दो ना पैसा। इन्हें ले जाइए कमरे में जी। डार्लिंग मैं अभी आता हूँ, बस एक टेलीफोन करके। अम्मा चलो चलो, अम्मा बार ना चलो जी, शर्म क्या करता अम्मा। देखिए, यहाँ पे कोई टेलीफोन है क्या? टेलीफोन एक तो इधर दवाखाना है। तो आप रास्ता बताएं। जरूर समझो, हम बाबू के साथ जाके जान लिया आता है। उकर अम्मा, इधर नल्ला पेरेंगे अम्मा। ये अम्मा, तुम्हारा नाम क्या अम्मा? रीटा। अयो सीता अम्मा, कितना। रीटा नहीं, रीटा। अयो रीटा अम्मा, सुंदर नाम है। ये अम्मा, तुम्हारे पति का नाम क्या अम्मा? पति? अयो बैठो जी, घबराती काय को माँ, तुम्हारे पति का नाम पूछा। हाँ, हम समझ गए अम्मा, ये छोकरी लोग अपने पति का नाम नहीं बोलता, शर्म आता अम्मा। हमारे पति का नाम भी सुंदर नाम है, लेकिन हम बोलता नहीं माँ, शर्म आता हमको भी। मैं आपको कैसे? अयो हम सब समझ गए अम्मा, हम तुम्हारे छोटी बहन है, हमसे काय को छुपाता। ये अम्मा, शादी होके कितना वर्ष हुआ? अयो बच्चा कितना है अम्मा? बच्चा? शर्माने का क्या बात अम्मा? अम्मा जो मांग में सिंदूर नहीं, टीका नहीं। ये अम्मा, तुम कॉलेज जाते, स्कूल जाते, टीका बीका कुछ नहीं लगाते, हम टीका लेके आती। अम्मा, शादी वाली लड़की को टीका जरूरी होता है। मैं आपको कैसे समझाऊं? समझ गई अम्मा। अयो इधर है, टीका भी लगाएगा। आप मेरी बात तो सुनिए, प्लीज। अयो क्या बात सुनना अम्मा, लाओ जी। अम्मा मुंडे इधर करो अम्मा।
नानी सनी दबा नि दबा मप्पा। देखा अम्मा एकदम चांद की टुकड़ी लगता अम्मा। अयो अयो कुर्बान जाऊं माँ। हेलो जी, इंस्पेक्टर दत्त साहब को बुलाइए। तुम अभी तक सोई नहीं? मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? हैं? बात मत करो, मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहती। और जो सूरत दिल में सजा रखी है उसका क्या करोगी? निकाल कर फेंक दूंगी। मैं फिर से रख दूंगा। मैं फिर से फेंक दूंगी। मैं फिर से रख दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे नीच काम करने वालों को तो डूब मरना चाहिए। मैं तो रीटा डूब मरता, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारा क्या होगा। जी हाँ, ये सब काम तुम मेरे लिए कर रहे हो। तुम नहीं समझोगी रीटा, मैं ये सारा काम तुम्हारे और तुम्हारे डैडी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। इस काम में मुझे बहुत इज्जत मिलने वाली है। हाँ जी हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कितनी इज्जत मिलने वाली। तुम्हें तो सजा होगी, तुम जेल जाओगे, तुम्हें हथकड़ी लगाई जाएगी। क्या? मैं हथकड़ी लगवाने वाला नहीं, हथकड़ी लगाने वाला हूँ। मैं जेल जाने वाला नहीं, जेल भिजवाने वाला हूँ। मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकारी आदमी। जी फिर हमारा नींद खराब किया। नींद जाने दो जी। कौन है जी? अयो पुलिस, तुम दरवाजा खोलो। अयो पुलिस, देवा देवा दया करो देवा। तो पुलिस लगा भाई, अभी कैसी जानी ना, अभी बेवकूफ हूँ एकदम। एकदम साधु है सर। यहाँ एक लड़का लड़की के साथ आया है। आया जी। कहाँ है वो दोनों? वो कमरा में है। कमरा में। तुम दोनों यहीं ठहरो। भागने का बात नहीं है, डरना नहीं थी। उधर रास्ते नहीं थी। ओ इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर। तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। मगर मैंने क्या किया है? ये थाने में चलकर पता चल जाएगा। मैंने क्या किया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको पछताना पड़ेगा। शायद आपको नहीं मालूम कि मैं राय बहादुर दिगंबर प्रसाद की बेटी हूँ। बेटी चाहे आप किसी की भी हो, लेकिन आप मुजरिम के साथ पकड़ी गई। आइए मेरे साथ। शराब ये भी नहीं जानते कि मेरे होने वाले पुत्र का नाम राय बहादुर दिगंबर प्रसाद है और चंगेज खान, और ये मेरी होने वाली पत्नी है। आप जानती है क्या सोचेंगी? शराब। आइए मेरे साथ। अब बोलो, तुम तो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब आएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगाएंगे, बड़े सरकारी आदमी बने फिर। चुप रहो जी। इंस्पेक्टर दत्त, मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। या तो आप रीटा को सब कुछ सही सही बता दीजिए, नहीं तो मैं आपकी नौकरी छोड़कर अभी जा रहा हूँ। जो कुछ मुझे बताना है वो तो तुम खुद ही बता चुके हो। इन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है मिस रीटा। सुन लिया? थैंक यू मिस्टर दत्त। लेकिन आपका बदला और रुख देखकर मैं बहुत घबरा गया था। लेकिन उन होटल वालों के सामने कैसे ये जाहिर करता कि तुम कौन हो? और आप भी किसी के सामने जाहिर मत कीजिए कि शेखर हमारे साथ काम कर रहा है। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं। थैंक यू मिस रीटा। आई प्रॉमिस। आइए, आपको गाड़ी तक छोड़े आओ। अब बोलो। हाँ, तो मैं तुमसे नहीं बोलती। क्यों? अब क्या किया मैंने? तुम मुझे अपना जो नहीं समझते। क्या? और नहीं तो क्या, इतना बड़ा काम कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। अरे बता देता तो फिर बार बार तकरार कैसे होती, और तकरार के बाद जो प्यार का मजा आता है वो कैसे मिलता? तुम्हें तो मिल गया ना प्यार का मजा। और उस मोटी ने जो मेरी हालत की, उसका भी कुछ अंदाजा है तुम्हें? क्यों? क्या किया उसने? करने क्या था? कहने लगी कब शादी हुई है, कितने बच्चे हैं, और जब देखा कि मेरे माथे पे टीका नहीं है तो जबरदस्ती टीका लगा दिया। ऐसी बात है? हाँ? तो लाओ मिटा देता हूँ। हेलो श्रोजी। ओह माय, तुम बच गया, थैंक गॉड। तुम लोग खैरियत से पहुंच गए यहाँ पे? हम लोग तो खैरियत से पहुंच गए, मगर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माय, पुलिस इधर तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता। चलो संभालो अपना माल। ओह थैंक यू, फाइन फाइन। चिंगले, ये मान लो सब एकदम टिप टॉप कर दो। कल शाम को माइक और उस्मान रोशनारा के मकान पर जाएगा, समझा? वन, अब मैं थक गया हूँ। गुड नाइट। ओके माइक, तुम अभी आराम करो, हम जाता। गुड नाइट। गुड नाइट माइक। Come on. नाइट।
गई नहीं? उस्मान बोला तुम जिस लड़की के साथ गया वो बहुत खूबसूरत था। मतलब? तो तुम इतना देर उसी के साथ था? था तो उसी के साथ। क्यों? कौन था वो लड़की? तुम्हारे साथ उसके क्या रिलेशन है? सुज़े, माइक ने अपनी जिंदगी में लड़कियों के बारे में कभी सफाई पेश नहीं की। अब मुझे नींद आ रही, तुम जा सकती हो। ঠিক আছে দাম কত? দাম कितना? 20 रुपया। 20 रुपया। अरे बाबा 20 টাকা तो देबो ना, 10 रुपया देगा। 10 টাকা देबो, 10 টাকা। 10 रुपया देगा। 10 रुपया? हाँ 10। अच्छा बाबा लाओ 10 रुपया। मैं किधर? अभी आता है। माल ठीक से भर दिया? बिल्कुल ठीक से भर दी। वेरी गुड। भाई तुम इस तरह चले हो? अगर पुलिस ने पहचान लिया तो? नाइक बेवकूफ नहीं, मैं सब सामान गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा तुम जूते बदल लो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। हेलो चिंगली, जूता लाओ मेरा। देखो इसको। चिंगली, आज तुम बात नहीं करता? माइक आजकल हम तुमसे बहुत डरने लगे। क्यों, क्या बात है? अगर हमसे कुछ गलती हुआ या मिस्टेक हुआ, तुम पुलिस की तरह मुझे भी मार डालो। हाँ चिंगली, तुम बॉस का असूल जानता है, जो गद्दारी करेगा उसको सजा मिलेगा। क्या बात है माइक, जूता फिट नहीं होता? तुम्हारा पैर कुछ बड़ा हो गया मालूम होता। शायद तुम्हारा नाप छोटा हो गया है चिंगली। नाप छोटा? तुम इस जूते को 2 बरस से पहनता है, हम 10 बरस से तुम्हारा जूता बनाता है। नाप छोटा बड़ा कैसा हो सकता? चिंगली, तुम माइक का मजाक नहीं समझता? तुम्हारा जूता फर्स्ट क्लास, मैन फर्स्ट क्लास। ये देखो। थैंक यू माइक। हम सोचा तुम इतना दिन पुलिस कस्टडी में रहने से कुछ फर्क हो गया होगा। नहीं चिंगली, कोई फर्क नहीं। माइक में कोई फर्क कभी नहीं आ सकता। ये देखो तुम्हारा बूट फर्स्ट क्लास। ओके चिंगली, बाय बाय। कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। भगवान तुम्हारा भला कर। कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा। रोशनारा बेगम है? नाम काम? बोलो चिन चिन चू। ओ चिंचिंचू, कम कम, वो कब से आपका इंतजार करता है। ओके ओके, थैंक यू। मैंने कहा आदाब है। आदाब। आइए आइए, तशरीफ रखिए उस्मान साहब। शुक्रिया शुक्रिया, आइए तशरीफ। ये मेरे चचाजाद भाई मीर मुनीर मेहताब,
लखनऊ के मशहूर शायर, वैसे इनको लोग चिन चिन चू कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ओहो, ज़हे किस्मत। सेठ जी, आप ही हैं मीर मुनीर मेहता उर्फ चिंचिन चू। समझी गयो बड़ो नाम सुनो है आपका। मारो नाम है दुखीराम दीनदयाल दौलतिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अजी साहब, हम तो आपकी फेरी के बहुत बड़े आशिक हैं। बंदा किस काबिल है? कोई नई गजल लाए क्या? और फिर हाजिर किस लिए हुआ? बस अरे चीना, शेठ को जूतों अंदर रूम में ले जा। संभाल के ले जाना मियाँ, बड़े शायराना जूते हैं ये। अच्छा साहब, हम जरा तुम्हारा गजल पढ़ के आता है। अमाइशी जल्दी भी क्या है सेठ साहब, ये सब तो होता ही रहेगा। पहले जरा रंग पे महफिल आ जाए। क्यों रोशनारा बेगम? जरूर जरूर। अच्छा साहब। 7 साला दौर चरख था सागर का एक दौर, अब निकले जो मैं कदा से तो आलम बदल गया। लीजिए। शौक फरमाइए सेठ जी। पीने को तो मैं गंगा जल पीऊं, मगर आपकी बात मान लेता हूँ, किसी बिलादरी को बोलना नहीं। तौबा कीजिए। भला मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूँ? आप शुरू कीजिए। अच्छा साहब। वाह, ताली का जादू तो जगा दिया रोशनारा बेगम। अब जरा ताल का कमाल भी तो दिखा दो। कुछ अदाएं हो, कुछ तेवर हो, कुछ जलवे हो, कुछ तूफान हो, जिसमें तुम हो और हम हो और तुम हो। जरूर ताली कर दिया। शेख दुखीराम दीनदयाल दौलतिया, आपने हमारा कमाल तो देख लिया, अब चलकर हमारा माल भी देख लीजिए। चलिए। रोशनारा बेगम, आप भी तशरीफ ले चलिए। क्या सीधी चाल पाई है आपने सेठ जी? वल्लाह। और अब देखिए हम आपको कैसा माल देते हैं। आपने बरसों में ऐसा माल कभी खरीदा नहीं होगा। ये देखिए, गौर कीजिएगा इस पे है। माल तो खरो है। माल खरो है तो निकालो दाम सेठ जी। पुलिस आ गई। सेठ जी, ये सब आपके यहाँ परवाही है। हाँ, अब बहस करने का वक्त नहीं, जल्दी भाग चलो। लेकिन चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? सेठ जी, पुलिस गिरफ्तार कर लो इनको। अरे बना नहीं भाई। कहाँ गए दोनों बदमाश? कसम खुदा की, यहाँ तो और कोई नहीं है। तलाशी लो इनकी। अरे अनाज भाई, नाच ले चलो इनको। चला भाई जी। हाय चिंगली, मेरा जूता कहाँ है? बहुत नशा हो गया यार, आज विस्की बहुत ज्यादा पिया। विस्की तो पी यार, मगर ऐन मौके पे पुलिस के यहाँ जाने से सब मजा ही किरकिरा हो गया। अच्छा पुलिस चला। हाय मैं ये आजकल हर जगह में पुलिस कैसा पहुंच जाता है तुमको मालूम? हमको अभी अभी खबर मिला, जॉन पकड़ा गया है। जॉन पकड़ा गया? जॉन पकड़ा गया। मेरा इतना पुराना दोस्त, ये आजकल क्या हो रहा है? कहीं पुलिस का कोई स्पेशल ऑफिसर कलकत्ते में तो नहीं आया? कुछ ना कुछ नई बात जरूर है। ऐसा ही मालूम होता। मेरा जूता लाओ। मेरा जूता लाओ। तुम्हारा पैर में जख्म हुआ है। हम समझता है तुम्हारा जूता पुलिस स्टेशन में बदल गया है। हम जो जूता बनाता है उसका माप थोड़ा छोटा है, तुम जो जूता पहनता है उसका माप बड़ा है। नहीं, तुम्हें वहम हुआ। तुम्हारा नाप बिल्कुल ठीक है। मेरा जूता लाओ। हाय उस्मान, तुम आ गया। माइक
खबर है? माइक चिंगली की दुकान पे जूता बदल रहा है। तुम्हारा शक्ल बिल्कुल माइक से मिलता जुलता, बट तुम पुलिस का आदमी। तुम इधर का सब कुछ जान गया, अब तुम यहाँ से जाने सकते। क्या बकवास? तुम जब ही आया तभी जवान पकड़ा गया, रोशन आरा और शेर पकड़ा गया। फिलिप को तुमने खत्म किया। तुम ठीक ठीक बताओ, तुम कौन हो? से हटा दिया? नहीं नहीं, पहले उसने मुझ पर हमला किया था। हम सब देखा, सब सुना। बताओ तुम कौन है? मैं तुम्हारा माइक? शट अप! हम सब समझ गया। तुम हमको धोखा दिया, हमको फंसाया। तुम हमारे साथ झूठा प्यार किया। सच बोले तुम कौन हो, वरना 5 घंटे ही रिवॉल्वर का गोली तुमको खत्म करेगा। सूजी। 1 सूजी। 2 सूजी। 3 5 तक गिनने की जरूरत नहीं। तुम मुझे शूट नहीं कर सकती क्योंकि तुम माइक को सच्चे दिल से प्यार करती हो। मैं कबूल करता हूं कि मैं माइक नहीं हूं, लेकिन मैं माइक का भाई हूं। माइक का भाई? हाँ सूजी, माइक और मैं जुड़वा भाई हैं। बचपन में चाहता हूं कि बदमाश उसे यहाँ ले आए। इस वक्त माइक जेल में है। मैं पुलिस वालों की तरफ से माइक बनकर यहाँ आया हूँ। तुमने माइक समझकर मुझे प्यार किया, लेकिन मैंने माइक बनकर तुमसे प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठाया सूजी। मैंने पुलिस वालों से कहा है, अगर मैं बदमाशों को कानून के हवाले कर सका तो माइक को छोड़ देंगे। माइक को छोड़ देंगे? हाँ सूजी, मैं बहुत कुछ मालूम कर चुका हूँ, लेकिन सबसे जरूरी काम बाकी है अभी। अगर तुम माइक को सच्चे दिल से प्यार करती हो तो तुम्हारी, माइक की, मेरी, कानून और समाज सबकी बेहतरी इसी में है सूजी कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरा साथ दो। सूजी का साथ देने से पहले हम तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया पुलिस ऑफिसर। ले जाओ इसको। हम सूजी। यस डॉक्टर। इंस्पेक्टर दत्त, देखिए माइक की हालत बहुत खराब हो चुकी है। मेरे ख्याल में उसे किसी बड़े अस्पताल में भेजना बहुत जरूरी है। उसने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बतलाया है। ऐसी हालत में उसे हम दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं डॉक्टर? ये आप जानिए, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। डॉक्टर, क्या कोई दूसरी सूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। मिस्टर सेन, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ठीक ही कहते हैं। अब ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। अच्छी बात है, मैं उसे हॉस्पिटल में भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ।
शेखर, शेखर होश में आओ शेखर। मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? मैं हूँ रीटा। रीटा? हाँ शेखर, तुम्हारी रीटा। शेखर, रीटा। शेखर, क्या हुआ तुम्हें शेखर? अब मैं क्या करूं? डॉक्टर को बुला के लाऊं? नहीं नहीं दादा, ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा रीता बेटी। रीता। शेखर, बोलो शेखर बोलो। बहुत दर्द हो रहा है। दादा, तुम जाकर जल्दी से थोड़ा गर्म दूध ले आओ। अच्छी बात है। लो मुझे दे। रीता। हाँ शेखर, अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं यहाँ? वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैं उस रास्ते पे जा निकली, वरना पता नहीं इस बारिश की रात में तुम्हारा क्या हाल होता। तुमने मेरी जान बचा ली। हाँ शेखर, अब बताओ कहाँ है वो तुम्हारे इंस्पेक्टर दत्त? इंस्पेक्टर दत्त? हाँ हाँ, इंस्पेक्टर दत्त बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना कि तुम्हें ये बना दूंगा, तुम्हें वो बना दूंगा। अब पता चला तुम्हें? अपने मतलब के लिए तुम्हारी जान की भी परवाह नहीं की उन लोगों ने। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। बस कह देती हूँ, चाहे वो लोग कुछ भी कहें, मैं तुम्हें चाइना टाउन हरगिज हरगिज नहीं जाने दूंगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें पुलिस के लिए माइक बनने की। रीता बेटी, वो केस्टो तो बड़े सरकार के पैर दबा रहा है, मैं दूध कैसे लाऊं? अच्छा दादा, तुम जरा इनका ख्याल रखो, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। अच्छी बात है। केस्टो, केस्टो, केस्टो। यस मैडम। डैडी सो रहे हैं क्या? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? मुझे एक गिलास गर्म दूध चाहिए। दूध? ठहरिए, अब भी लाता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए जरा इंस्पेक्टर दत्त को बुला दीजिए। यस, दत्त स्पीकिंग। मैं रीटा बोल रही हूँ। आपको मालूम है इंस्पेक्टर, आपकी वजह से शेखर की क्या हालत हुई है? शेखर, क्या हुआ उसको? मैं अभी अभी उन्हें जख्मी हालत में मैदान से उठा के लाई हूँ। शेखर को आप उठाकर लाई है? अब कैसी हालत है उसकी? बहुत बुरी है, और याद रखिए आइंदा से वो आपके यहाँ कभी काम नहीं करेंगे। हेलो 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 हेलो, हवलदार जी सर, जीप निकलवा। बहुत अच्छा, कम ऑन इंस्पेक्टर। अरे शेखर, तुम बीड़ी पी रहे हो? लाओ इधर। ठीक, लो ये दूध पी लो। दूध? मैंने अभी फोन पर इंस्पेक्टर दत्त से कह दिया कि तुम आज से उनका काम बिल्कुल नहीं करोगे। उन्होंने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, तो क्या मैं उनसे डरती हूँ? वो यहाँ आ रहे हैं? एक बार क्या 100 बार आएंगे तुम्हें मनाने के लिए। मगर मैं तुम्हें कह देती हूँ शेखर, अब तुम उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। रीटा, रीटा, अगर वो लोग सामने आ गए तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकूंगा। मगर मैं उनसे कहूंगी नहीं कि तुम यहाँ पर हो। वो घर का कोना कोना छान मारेंगे रीटा। बेहतर यह कि हम लोग कहीं और जाके छिप जाएं। मगर शेखर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, देखो तो तुम्हें। मेरी फिक्र ना करो, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके यहाँ मैं छिप सकता हूँ। मगर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? दिल छोटा ना करो। चलो हाँ मेरे साथ। ये गैंग वाले बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे रीटा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। आओ रीटा, मुझे वहां तक पहुंचा दो। चलो रीटा, आओ रीटा। कहाँ ले रहा हो शेखर? अभी बताता हूँ। तुम पहचाना नहीं? माइक, तुम जेल से निकल आया? जेल? माइक, तो तुम शेखर नहीं हो? मैं शेखर नहीं, मैं माइक हूँ। ये रीटा है। इसने मुझे शेखर समझा, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच सका। बदमाश, इतना बड़ा धोखा। धोखा हम लोग को हुआ, और पुलिस वाला शेखर
एकदम तुमसे मिलता माइक। यस, बट अभी असली ठीक हो गया। बॉस हमको उसको खत्म करने को बोला। है वो थोड़ा सा चैम्बर में। गुड। तुम उसे संभालो, मैं उसे तुम यहाँ क्या काम करते हो? हुजूर, मैं यहाँ का माली हूँ। रीता देवी कहाँ है? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली? मुझे नहीं मालूम। एक साहब के साथ आई थी, दाढ़ी बड़ी थी, जख्मी भी हो गए थे। क्या नाम है उनका? शेखर बाबू। उन्हीं के साथ वापस चले गए। चली? मेरा ख्याल है वो बदमाश चाइना टाउन ले गया है। उसका पीछा करना चाहिए। जल्दी चलो, जल्दी करो। शक्ल तो बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है, लेकिन मैं तुझे माइक कहूं या शेखर? शेखर। लेकिन तुम्हारा भी असली नाम माइक नहीं है, शंकर है। शंकर। तुम मेरी असलियत कब से जानते? बचपन से। गुड गुड। तो तुम यहाँ बचपन की जानकारी या मेरे हम शक्ल होने का फायदा उठाने आए? मैंने अपनी जान पर खेलकर यहाँ आने की जुर्रत की थी। मैं तुम्हारी जुर्रत की कदर करता हूँ, मेरे बहादुर दुश्मन। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मेरी दुश्मनी तो चाइना टाउन के बदमाशों से है। माइक का दूसरा नाम चाइना टाउन है, और चाइना टाउन के दुश्मन का अंजाम मेरे सामने है। मेरे बंधे हुए हाथ। अगर यही तुम्हारा अरमान है तो लो। तुम्हारा दुश्मन सामने खड़ा है। मेरे हाथ तुम पर नहीं उठ सकते शंकर, क्योंकि तुम्हारी रगों में भी उन्हीं माँ बाप का खून है जिन्हें कुदरत ने 2 जुड़वा बच्चे दिए थे। एक का नाम शेखर यानी कि मैं, और दूसरा शंकर यानी कि तुम। ये कहानी मैं एक बुढ़िया से पहले भी सुन चुका हूँ। वही बुढ़िया हम दोनों की माँ है शंकर। हम दोनों सगे भाई हैं। मैं अपने भाई की खातिर करना खूब जानता हूँ। फिर कहो भाई। मैंने अपनी माँ से वादा किया था शंकर। मैंने अपनी माँ से वादा किया था शंकर के चाइना टाउन के बदमाशों को पकड़वाने के बाद। फिर क्या करोगे? सरकार से तुम्हारे बचाव के लिए रहम की भीख मांगूंगा शंकर। और कुछ? शंकर, अगर तुम समझते हो कि झूठ के सहारे में तुम्हारी हमदर्दी हासिल करके अपनी जान बचाना चाहता हूं तो मुझे मार डालो शंकर। तो मुझे मार डालो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हारे खून के एक एक कतरे से पुलिस के हर उस जुल्म का बदला लूंगा जो मुझ पर हुआ। नो माइक, नो नो। तुम भी इसके जाल में फंस गई हो क्या? नो माइक, नो। अगर ये आदमी चाहता तो हमारे प्यार का फायदा उठा सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं किया। ये हमसे दूर रहा। माइक, बिलीव मी, ये तुम्हारा भाई है। तुम कैसे जानती हो? हमको विक्टर बोला, बॉन्ग बोला। ये लोग तुमको किडनैप करके लाया।
हाँ शंकर, याद करो आज से 20 साल पहले एक तूफानी रात हम दोनों भाई एक साथ सो रहे थे कि वोंग और विक्टर तुम्हें माँ से छीन कर ले गए और हमारी माँ चिल्लाती रही, शंकर शंकर शंकर। मेरे बच्चे को ले गए। अपने भाई को सीने से लगा कर देखो शंकर, अगर इंसानी खून का रिश्ता कुछ है तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद कहेगा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरे भाई हो शंकर। मुझे माफ कर दो शेखर। शेखर, शंकर मेरा भाई। माइक, टाइम बहुत कमती है। बॉस इनको मर्डर करने का हुक्म दिया। मेरे हो तो मेरे भाई को कोई नहीं छू सकता। चलो मेरे साथ, तुम दोनों यहीं छिप जाओ। सूजी, शेखर का ख्याल रखना, मैं भी रीटा को लेकर आता हूं। रीटा, तुम उसे कैसे जानते हो? उसने मुझे शेखर समझा था, उसी की वजह से तो बचकर मैं यहां तक पहुंचा। लेकिन तुम घबराओ नहीं, वो सही सलामत है। मैं तुम्हें फिर सब कुछ बताऊंगा। मैं भी आता हूं। अच्छा, माइक, तुम पुलिस का जासूस को खत्म कर दिया? यस यस। लेकिन तुम इसे कहां ले जा रहे हो? हाँ? हम बॉस को सब बात बोल दिया। बॉस बोला उसको इधर लेकर आओ। लेकिन इधर से कहां ले जा रहे हो? हम इसको प्राइवेट टनल के रास्ते से लेकर जाता। प्राइवेट टनल? यस, प्राइवेट टनल। हमको भी मालूम नहीं था, बॉस हमको अभी बतलाया। चलो 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 चलो। जाने क्यों दिया? इसलिए कि हम उसका पीछा करके बॉस तक पहुंच सकेंगे। आज वो मौका आ गया शेखर भैया, आज वो मौका आ गया जब मैं अपने बाप के खून का बदला ले सकूंगा। सूजी, जाओ पुलिस को खबर करता हूँ। वो माइक, हम भी तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा, हम जाता। सूजी, तुम्हें हमेशा मुझसे नफरत ही मिली, लेकिन यकीन करो सूजी, अगर जिंदगी रही तो मैं तुम्हारा प्यार बताने की कोशिश करूंगा। माइक। हाँ सूजी। पानी की आवाज है। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं। नहीं, मैं भी आऊंगा। कि मेरा मतलब है, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं।
माइक, तुमने मुझे मेरी माँ की गोद से छीना, जिंदगी भर तुमने उसे खून के आंसू रुलाया। तुमने मुझे वो तालीम दी है जिससे अब मुझे सारी जिंदगी जेल खाने में गुजारनी पड़ेगी। रीटा, ये मेरे बचपन का जुड़वा भाई शंकर। वांग को तो मैं खत्म कर चुका हूं। अब हमें बॉस का सामना करना, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हाँ रीटा। शेखर, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। माइक, तुम? मैंने तो वांग को इधर आने का ऑर्डर किया था। मैंने सोचा खिदमत का मौका मिला है, चूकना नहीं चाहिए। लड़की बेहोश हो गई। उसे ट्रॉली पे लेटा दो। जगह पे वापस चले जाओ। तुम्हारी इस हरकत को मैं क्या समझूं माइक? चौधरी, सिर्फ यही, आज तुम्हारे इशारों पर चलने वाला माइक नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने शंकर खड़ा है। शंकर? तुम्हारे आदमी बचपन में मुझे उठाकर यहाँ ले आए, मेरे पिताजी का खून कर डाला। आज मैं उसी खून का बदला तुमसे लेने आया हूँ। तुम जानते हो, जरूरत से ज्यादा जानकारी हासिल करने वालों को यहाँ गद्दार माना जाता है, और गद्दारी की सजा बेहोश नहीं हो, बचते तुमने आंखें थी। तुम समझती हो कि मेरा राज जाके तुम बच सकती हो? कभी नहीं। चलो हमारे साथ, कम ऑन। शंकर, मेरी फिक्र न कर, गोली सिर्फ बाजू में लगी है, पुलिस आती ही होगी। तुम जाके रीटा को बचाओ। लेकिन भैया तुम जाओ। शेखर, 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 शेखर नहीं, शंकर इंस्पेक्टर साहब। माइक। माइक? माइक? मुझे आज का इंतजार था। बॉस रीटा को लेकर भाग गया, शेखर उसका पीछा कर रहा है। आप जल्दी जाइए, मेरे भाई की जान बचाइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर, यू टेक चार्ज। खबरदार, चुपचाप बैठी रहो, वरना गोली से उड़ा दूंगा।
भाग के कहाँ जाती है? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो।
कांग्रेचुलेशन शेखर। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। रीता। ए माँ, रो मत। 3 बरस की कैद तो क्या, शैतान से इंसान बनने के लिए बार बार जन्म लेना पड़े तब भी कम है माँ। शंकर, कर सको तो मेरा इंतजार करना। माइक, ये रोने का नहीं, हंसने का वक्त। शेखर, आपके जब मुझे मिलने आओगे तो ये खुशखबरी साथ लेकर आना कि मैं रीटा को अपनी भाभी कह सकूं। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ बेटा। प्रॉमिस सुसर जी, प्रॉमिस। लेकिन तुम वादा करो कि होटलों में नहीं गाओगे। अब तो गुंजाइश नहीं सुसर जी, मैं तो पुलिस में काम करता हूँ। अगर तुम पुलिस में काम करोगे तो मेरी बेटी की देखभाल कौन करेगा? सब पुलिस वाले देखभाल करेंगे। आइए, वक्त हो गया। आओ बेटी। चलिए बहन जी। गुड लक शेखर। थैंक यू। गुड लक।